के लिए जो हवाला है उसकी तिलावत करेंगे। सब लोग निकाल लें लूका की इंजील। जिसके पास बाइबल नहीं या जो नहीं लेना चाहता वो इस हवाले को यहाँ से देख ले। लूका की इंजील पहला बाब और 5वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक आज का हवाला है। लूका की इंजील पहला बाब और 5वीं आयत से 38वीं आयत तक हम इस हवाले को देखेंगे। 3 हिस्सों में हम ये तिलावत करेंगे। लूका पहला बाब 5वीं जो आयत है 5वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक बेटी शगुफ्ता आएगी और वो तिलावत पे रहनुमाई करेगी। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माना में अब्बिया के फरीक में से ज़िक्रिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। और वो दोनों खुदावंद के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे और उनके औलाद ना थी, क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदावंद के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुर्रा निकला कि खुदावंद के मक़दस में जाकर खुशबू जलाए। और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मस्बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए ज़िक्रिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुरमी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज़ मैं ना कोई शराब पिएगा। वो अपनी माँ के बतन ही से रूह कुद्दूस से भर जाएगा और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा और वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रासबाजों की तनाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत की तिलावत इसी हवाले को कंटिन्यू करेंगी। लेकिन स्लोली आगे आएगी 18वीं आयत से लेकर 23वीं 25वीं आयत तक। यीशु के नाम में सबकी सलामती हो। 18 आयत से हम पढ़ेंगे। ज़िक्रिया ने फरिश्ता से कहा कि मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ, इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना होली तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। लोग ज़िक्रिया की राह देखते और ताजुब करते थे कि इसे मक़दस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका। बस उन्होंने मालूम किया कि उससे मक़दस में रोया देखी है और वो उनसे इशारा करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ
कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। आमीन। इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने ताई ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रुसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। आमीन। जी, आज के हवाले की तीसरी और आखिरी तलावत 26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक बेटा खुरम आगे आएगा और वो तलावत करने में रहनुमाई करेगा। यसु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में सलाम। आए हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे। 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरा था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उससे उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो 5 कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए कौल के मुआफिक हो। तब रिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हमारी जिंदगियों में हो। आए अपने सर झुकाए, हम थोड़ी देर के लिए खुदा के रूह से थोड़ा सवाल ये मुझे दे दे। हालेलुया। लूका की इंजील पहला बाब 5 ता 38 आयत 5वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक जो हमने हवाला देखा है, एक बहुत बड़ा पैसेज है, लेकिन एक मुकम्मल कहानी है, एक मुकम्मल स्टोरी है यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने के ताल्लुक से। हालेलुया। इस बात को याद रखें कि यह दिन इतना बड़ा दिन है कि इस दिन में आपके मुल्क को बनाने वाला बानी भी इसी दिन पैदा हुआ। 25 दिसंबर को हमारे मुल्क के जो कायद हैं, कायद आज़म, उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ। और ये बरकत, ये ब्लेसिंग इस दिन में इसलिए है कि इस दिन को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मंसूब किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको ये बात आज बताना चाहता हूं कि इस दिन में आज जो भी
यीशु मसीह के अंदर पैदा होगा वो एक अजीम और बड़ी शख्सियत बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो हवाला है, जो पैसेज है, ये इसी ताल्लुक से यूहन्ना पहला बाब 14 से 16 और यशाया 9 6 से 7, ये हवाले आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे इस हाथ के साथ ये उंगलियां। बड़ी खूबसूरत यहां पर कहानी है। जकरिया से बात शुरू होती है और यीशु मसीह के पैदा होने की बशारत मुकद्दसा मरियम को दी जाती है। जकरिया का है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप था और उसने जब दस्तूर के मुताबिक, जैसे कि कलाम में लिखा है कि हर एक काहिन अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत की दस्तूर के मुताबिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। और जब वो खुशबू जला रहा था, बड़े गौर से सुनिएगा, जब वो खुशबू जला रहा था तो ऐसा हुआ कि खुदा का फरिश्ता मस्बा के किस तरफ, दाहिनी तरफ, सीधे हाथ की तरफ, मस्बा के सीधे तरफ खुदा का फरिश्ता एकदम से उसका नज़ूल हुआ, वो वहां पर आकर ठहर गया। अब क्या हुआ कि जकरिया घबरा गया और उस पर दहशत छा गई। फरिश्ते ने कहा कि जकरिया खौफ ना कर, घबरा मत, देख तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। लिखा है कि तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब जकरिया ने यह सवाल किया, इतना ज्यादा ईमान वाला, ये इतना ज्यादा समझदार वो शख्स नहीं था, लेकिन उसने ये सवाल किया फरिश्ते से कि ये कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी बीवी जो है बाज है, बूढ़ी है, कैसे हो सकता है कि मेरे लिए इस उम्र में। लेकिन फरिश्ते ने कहा कि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा, हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपने मां के बदन ही से रूह कुद्दुस से भर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। और 18वीं आयत में ये बात लिखी है जकरिया ने, जहां पर कहा कि मैं इस बात को किस तरह जानूं क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं, खुदा का राइट हैंडेड। मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं। वो इसलिए राइट हैंडेड है क्योंकि वो मस्बा के किस तरफ आके खड़ा हुआ, दाहिने तरफ। किस तरफ आके खड़ा हुआ, सीधे हाथ की तरफ। और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं, तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़ई ना होने तू चुप का रहेगा। और उसे चुप लगे, उसकी जुबान बंद हो गई। आमीन। दूसरी तरफ ये एक तरफ ऐसा हो रहा है, लेकिन दूसरे सीन में दूसरी तरफ ऐसे ही फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास भी गया और उसे भी खुशी की बशारत दे रहा है। और वो भी यही कह रही है, गौर से सुनिए। 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में
जिसका नाम नासरत है, कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने की एक मर्द यूसुफ नाम से हुई और उस कुंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने उसके पास आकर अंदर आकर कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई, सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। इन दोनों के कन्वर्सेशन में फर्क ही सिर्फ ये है कि मरियम ने जिस फैक्ट पर बात की है वो अपनी जगह सही है, लेकिन जकरिया जिस फैक्ट पर बात कर रहा है वो फैक्ट उसके ईमान की कमजोरी को जाहिर करता है। क्या जकरिया ने इब्राहिम काहिर है? क्या उसने इब्राहिम के सहीफे नहीं पढ़े कि इब्राहिम ने किस उम्र में उन्हें औलाद दी? तकरीबन 99 100 बरस ही कह लें। अब ये मरियम क्या कह रही है? कह रही है कि मैं मर्द को नहीं जानती, यानी कि जब शादी नहीं हुई तो कैसे हो सकता है। वो सही फैक्ट बयान कर रही है, लेकिन जकरिया ईमान की कमजोरी को जाहिर कर रहा है। आज जो मैं कलाम और आपको पैगाम देना चाहता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। मेरे कलाम का मजमून है क्रिसमस एक बहुत बड़े प्रॉमिस का नाम है। क्रिसमस या मसीह का पैदा होना एक बहुत बड़े अहद का नाम है। हालेलुया। जरा अपने पड़ोसी से कहे, अगर सोया हुआ तो उठा के कहे कि क्रिसमस एक अहद का नाम है। हाँ जी, ये यीशु का भी काम था। शागिर्दों को कहता था कि जागो, और मैं आपको कह रहा हूं कि जाके और जरा कलाम की तरफ ध्यान करें, क्योंकि फिर इसके बाद हमने दुआ करनी है। अपने पड़ोसी से कहें कि क्रिसमस एक अहद का नाम है, एक वादे का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। जरा जोरदार तालियां बजा दें खुदा के कलाम के लिए। इस अहद के अंदर ये जो हवाला हमने पढ़ा है, 7 नबूवतें इस कलाम के अंदर, इस अहद, इस वादे के अंदर पाई जाती है। कितनी नबूवतें? क्रिसमस की इस अहद के अंदर 7 नबूवतें हैं जो पाई जाती है। इनको गौर करें, इन पर ध्यान करें, क्योंकि यीशु मसीह बगैर किसी रीजन के इस दुनिया में नहीं आया, क्योंकि आप रीजन फॉर द सीजन है। आप इस मौसम की वजह है कि यीशु मसीह जो है आपके दरमियान आया है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, इस अहद के अंदर 7 नबूवतें, और आप जब पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई हम पढ़ते रहे, सुनते रहे, लेकिन कभी हमने गौर ही नहीं किया। क्रिसमस के अंदर सबसे पहली नबूवत, नंबर 1, 77वीं आयत को निकालें। लूका 1:77, वर्ष नंबर 77। लूका पहला बाब 77वीं आयत 77 जी। देखें ऊपर हेडिंग क्या है आपके पास? ऊपर हवाले की हेडिंग क्या आपके पास? क्या लिखा है? जकरिया की नबूवत। गौर से देखिएगा, 77वीं आयत। और उसका बाप जकरिया रूह कुद्दुस से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा। 67 और 68 पढ़ लो। खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया। 69,
और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला। 77वीं आयत देखिए, 77, ताकि उसकी उम्मत को निजात का इल्म बख्शे। हालेलुया। सबसे पहली नबूवत जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में पैदा होना था, सबसे पहली नबूवत जो की गई वो नबूवत निजात की नबूवत थी। हालेलुया। कौन सी नबूवत थी? क्रिसमस एक ऐसे अहद का वादे का नाम है जिसके अंदर 7 नबूवतें हैं। सबसे पहली नबूवत निजात की नबूवत की गई और ये वही ज़करिया है जिसे यूहन्ना की और फिर यीशु मसीह की खबर दी गई और ये रूह कुदस से भर गया और कहने लगा कि खुदावंद आसमान के खुदा की हम्द हो कि उसने हमारे लिए निजात का सींग निकाला है। वो जान गया रूह कुदस से कि यीशु मसीह जो है वो निजात का सींग है। यीशु मसीह जो है वो निजात दहिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस जो है ये साल्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, निजात को रिप्रेजेंट करता है कि मेरे लोग, मुझ पर ईमान रखने वाले लोग, चाहे वो पूरब से आए, पश्चिम से आए, चाहे वो तीन मजूसियों की तरह से आए, गडरियों की तरह से आए, ये नबूवत है कि जो उस पर ईमान लाएगा वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। हालेलुया। तो निजात ये पहली नबूवत है। होशिया, पुराने अहदनामा में होशिया की किताब आपने देखी होगी, ये नबी का नाम है, मेल नेम है, यानी आदमी का नाम है होशिया। मूसा ने इस होशिया के पीछे जे लगाया, लातीनी का जे लगाया, इंग्लिश का नहीं। और होशिया जो है, होशिया का मतलब है निजात। होशिया के साथ जब इसके शुरू में जे लगाया गया तो अब ये वर्ड क्या बन गया? गौर से सुनिएगा। जो होशिया, और जब ये ग्रीक यानी कि यूनानी जुबान में ये वर्ड आया तो ये जो होशिया से जोशुआ बन गया। हालेलुया। और जोशुआ का मतलब क्या है? अब होशिया का मतलब है निजात, तो जोशुआ यानी कि यशुआ का मतलब क्या बना? होशिया, निजात, और ये जो जे है ये आई एम को जाहिर करता है। और ये टाइटल सिर्फ खुदा ने इस्तेमाल किया जब उसने मूसा को भेजा। उसने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ ने तुझे, जब फिरौन तुझसे पूछे तो कहना कि मैं सो हूँ ने तुझे भेजा है। तो इसका मतलब क्या बना? आपको कुछ समझ आ रही है कि क्या मतलब बना? ये नबूवत है निजात की। यीशु मसीह ये वादा है अपने अंदर, क्रिसमस। अब ये मतलब जानते हैं क्या बन गया? जो होशिया या यशुआ, इसका मतलब है कि आई एम द गॉड एंड आई एम द साल्वेशन, यानी कि मैं खुदावंद खुदा आसमान से जमीन पर गोश्त की सूरत में आया और मैं लोगों के लिए निजात हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यीशु मसीह को, ये यशुआ को यही कहते हैं, बचाने वाला या छुड़ाने वाला। लेकिन अगर हम इसके मतलब को देखें, ओरिजिन को देखें, तो यीशु मसीह अपने नाम के साथ एक नबूवत रखता है और फरिश्ते ने भी ये नबूवत की कि तुम इसका नाम यीशु रखना और ये अपने लोगों को गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। वेरी सिंपल। दूसरी नबूवत लूका पहला बाब
28वीं आयत देखिएगा, लूका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत को जी कोई पढ़ दे। दूसरी नबूवत। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है और खुदावंद तेरे साथ है। क्या रखिएगा, दूसरी नबूवत, ये फरिश्ते ने दूसरी नबूवत की है। दूसरी नबूवत फेवर को कहते हैं। यहां पर आप देखें, लूका 1:28। ओके, इसको देखने के बाद इंग्लिश बाइबल में जो वर्ड है फजल के लिए, और से सुनिए, 6 बार फजल के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है फेवर। फेवर जानते हैं आप सब लोग, फेवर को समझते होंगे कि अगर आप मुझे थोड़ी सी फेवर दे तो मेरा काम हो जाएगा। नए हैनामा में फजल को सिर्फ 6 बार तर्जुमा करके फजल को इंग्लिश में फेवर लिखा गया है, और 130 बार फजल को ग्रेस लिखा गया है। अब ये जो फेवर है, इसका बाइबल में आने का कोई ना कोई मकसद है, खास मकसद है। दूसरी नबूवत जो फरिश्ते ने की वो ये थी कि फेवर मिलेगी खुदा के लोगों को, और उसने आकर मरियम को खुदा ने बताया, फरिश्ता ने बताया, खुदा का पैगाम दिया कि तुझ पर फजल हुआ है। इसका मतलब क्या है? दूसरी नबूवत फेवर की नबूवत है, और फेवर का मतलब है कि मैं और आप खुदा के फेवरेट लोग हैं। हालेलुया, मैं और आप खुदा के फेवरेट लोग हैं। अगर नहीं समझते तो यीशु मसीह को कबूल कर ले, मैं और आप खुदा के फेवरेट लोग बन जाएंगे। यही क्रिसमस है, और क्रिसमस की दूसरी नबूवत जो है, फेवर कह ले या इसको फजल कह ले। तीसरी नबूवत क्रिसमस के अंदर लूका 1:35। मैं ये बात आपको इसलिए आज स्टडी दे रहा हूं कि आप लोग समझे इस बात को कि क्रिसमस का मकसद क्या है। लूका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत में पढ़ने लगा हूं, देखिएगा। लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। यहां पर कौन सी नबूवत हो रही है? गौर कीजिएगा, गौर करें कि कौन सी नबूवत हो रही है। क्या लिखा है? फिर से देखिए। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि क्रिसमस ये है कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाजिल होगा और वही सब कुछ क्रिएट करेगा, वही बनाएगा। क्योंकि जो यीशु मसीह जो है वो इंसान से नहीं बल्कि खुदा के रूह से पैदा किया गया। हालेलुया। क्रिसमस की तीसरी नबूवत ये है कि आप रूह कुद्दुस को हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया। कितनी शादमानी की बात है कि जो यीशु को कबूल कर लेता है, यीशु उसे रूह से मामूर करता है। और इससे भी ज्यादा उत्तम और बाबरकत बात यह है, फेवर की बात यह है कि खुदावंद ऐसा कसरत का वादा कर रहा है। जब वो लिशवा से मिलने गई तो रूह कुद्दुस उस पर, और फिर उसके जरिए लिशवा के पेट में जो औलाद थी, रूह कुद्दुस उस पर। इसका मतलब क्या है? क्रिसमस का मतलब क्या है कि ना सिर्फ आप जाती तौर पर बल्कि आपके बच्चे भी खुदा के रूह से मामूर होंगे। हालेलुया, हालेलुया।
जबरदस्त खुदा का कलाम, खुदा की नबूवत। और खुदा ने ये वादा यूएल की किताब में किया कि मैं हर फर्द बशर पर अपना रूह नाज़िल करूंगा। और वो रूह आएगा किससे? इस क्रिसमस के अंदर जो वादा, क्रिसमस जो हमसे वादा किया गया है, जो है तो हमसे वादा गया है, इसके जरिए से रूह कुदुस हमारी जिंदगी में आएगा। चौथी नबूवत 1:42, पहले बाब की 42वीं आयत को देखें। जल्दी से जरा निकाल दे, जो निकाले वो पढ़ दे, नहीं तो मैं पढ़ देता हूं जी। 42 लिखा है, और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों पे मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। मीन्स Mary, you are blessed. Mary, you are blessed. देखिए यहाँ पर blessed word है, जो पढ़ सकते देखिए, लिखा है and she spoke out with a loud voice and said blessed, यानी कि बाबरकत है तू। यूनानी जुबान में ये जो blessed word मैरी के लिए इस्तेमाल हुआ है, गौर से सुनिएगा, इसका मतलब है हैप्पी। क्या ही खुश, क्या ही शादमान है तू कि खुदा का रूह तुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा कि चौथी नबूवत शादमानी की नबूवत है। क्रिसमस के अंदर चौथी नबूवत जो, ये नबूवतें हो कैसे रही है?